तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना। और अभी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां बर्ड किंग डायरेक्ट ही अपनी थंडर बोल से उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और वहीं ईचन एप्स किंग के सामने जाके गिरता है, जो देखकर वो एप्स किंग डायरेक्ट ही ईचन पर हमला कर देता है। फिर ईचन उसके हमले को डॉज कर लेता है और उस पर अपने फ्लेम ड्रैगन स्लैश से अटैक करता है। और इस अटैक के कारण वहाँ चारों तरफ धुआं हो जाता है, लेकिन उस एप्स किंग को कुछ भी नहीं होता और वो डायरेक्ट आकर ईचन को हिट करता है। लेकिन ईचन की ट्रू फायर उसके सामने एक शील्ड बना लेती है, जिससे ईचन को काफ़ी कम डैमेज पहुँचता है। और वहीं जियोन की फाइट स्नेक किंग से हो रही थी, जिसमें जियोन अपनी स्वॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लेता है। और वहीं स्नेक किंग भी अपनी एक स्पिरिचुअल बॉल को तैयार करता है और फिर उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे में टकराते हैं, जिसमें जियोन का अटैक वीक पड़ जाता है और वो पॉइजन बॉल डायरेक्ट जियोन की तरफ जाने लगती है। लेकिन वक्त रहते ही जियोंग उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो स्पिरिचुअल बर्ड उन पर ऊपर से हमला कर देता है, जिस अटैक को डॉच करने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वो इस अटैक को डॉच ही कर पाए थे कि अचानक से उनके सामने वही बियर किंग आ जाता है और उन पर एक अटैक कर देता है। और साथ ही साथ उसने मिस यू पर भी अटैक कर दिया था, लेकिन मिस यू ने हवा में ही उस पर वापस से अटैक करती है। लेकिन बियर किंग भी पीछे नहीं हटने वाला था, उसने भी पलटवार करके उन पर अटैक कर दिया था। बियर किंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से मिस यू का अटैक वही डिस्ट्रॉय हो जाता है और डायरेक्ट अटैक उनको हिट करता है। जिसके बाद वो चारों के चारों स्पिरिचुअल किंग्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ पर उस बियर किंग ने मिस यू पर अटैक कर दिया था। जिस अटैक को देखकर मिस यू समझ गई थी कि अब मेरा मरना तय है, इसलिए वो वहीं पर खड़ी रह गई थी। पर अचानक से ही उस अटैक को कुछ डिसाइपल्स रोक लेते हैं, बल्कि ये और कोई नहीं बल्कि हैंगी सेक्ट के डिसाइपल्स थे, जो इस कंपटीशन में भाग लेने आए थे। और अब वो ईचन के साथ मिलकर इन बीस्ट से लड़ना चाहते हैं। फिर उनमें से कुछ डिसाइपल्स उन बीस्ट की तरफ देखते हैं और उन बीस्ट को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो किसी और सेक्ट के डिसाइपल्स का काम है, क्योंकि इन स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर्स कुछ अलग है। और वो कहते हैं कि हम किसी को भी अपने सेक्ट में ऐसे ही घुसने नहीं दे सकते। जो सुनकर ईचन काफ़ी खुश होता है और उनके सारे के सारे स्टोरेज बैग उन्हें वापस कर देता है, जहां अलग अलग डिविजन्स के डिसाइपल्स अलग अलग बीस्ट को संभाल रहे थे। रैन्युआंग पीक के डिसाइपल्स बर्ड्स को संभाल रहे थे, वहीं उस एप को डायांग पीक के डिसाइपल्स संभाल रहे थे। जिसके बाद वहां पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइट दिखाई जाती है, जिसमें सभी के सभी डिसाइपल्स अपने अपने बीस्ट को टारगेट कर उस पर अटैक करने लगते हैं। और वहीं बीच में ईचन की टीम कुछ डिस्कशन कर रही थी, जहाँ ईचन कहता है कि ब्रदर जियोन आप यहीं रहिए और इन लोगों की मदद कीजिए, तब तक मैं उस आदमी का पता लगा के आता हूँ जो इसके पीछे है। जिस पर जियोंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर मिस यू भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर जियोन बोलता है कि आखिर मुझे क्यों नहीं ले जा रहे। तो ईचन कहता है कि तुम पहले ही मैनिपुलेट हो चुके हो, शायद वो तुम्हें दोबारा से कंट्रोल कर ले, इसलिए तुम्हें यहीं रह के इनकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी ट्रू फायर है जो कि मुझे हमेशा हर खतरे से बचा कर रखेगी। इसके बाद ईचन अपनी ट्रू फायर निकालकर अपने ट्रू फायर को आगे भेज देता है और वहीं जियोन भी उन बीस्ट से फाइट करने चला जाता है, जहां वो स्पिरिचुअल किंग्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से वो सभी के सभी डिसाइपल्स को हराने शुरू कर देते हैं और वो डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा जख्मी होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर एप्स किंग उन पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से ही मास्टर केन गोई वहाँ आ जाते हैं और उस अटैक को रोक देते हैं, जहाँ मास्टर केन गोई अपने एक ही हाथ से उस एप्स किंग को दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद सभी के सभी मास्टर्स अपने एक एक बार में ही सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को धराशायी कर देते हैं। और ये सब कुछ देखकर वो स्पिरिचुअल बर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एक मास्टर उस बर्ड को वहीं के वहीं घायल कर देता है। इसके बाद मास्टर जुनर नीचे आकर उनसे पूछते हैं कि ईचन कहाँ पर है। तो जियोन उनसे बोलता है कि मास्टर कि ईचन और बाकी साथी अभी उस आदमी की तलाश में गए हैं जो इन सब के पीछे है। जो सुनकर मास्टर जुनर कहती हैं कि उस गधे को लगता है कि वो उससे लड़ सकता है, जबकि उसके कारण हम सभी को यहाँ पर आना पड़ गया, लगता है मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उससे पूछती हैं कि आखिर ईचन किस डायरेक्शन में गया है। तो जियोन बोलता है कि मास्टर वो इस डायरेक्शन में गया है। जिसके बाद मास्टर जुनर तुरंत ही वहाँ से निकल जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ ईचन बड़ी तेज़ी से उस ट्रू फायर का पीछा कर रहा था और वो एक जगह पर जाके रुक जाती है। जिसके बाद वो इधर उधर चेक करने लगता है। तभी ईचन के पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इसके बाद वो आदमी उनकी तरफ देखता है, जहाँ उसकी एक आँख काफ़ी अजीब थी। फिर ईचन आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम जैसे कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों की जान को खतरे में डालने की। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे, पर कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते।
इसके बाद वो अपना स्पेशल ऑरा रिलीज करता है और इसका ऑरा इतना किलर था कि ईचेन और बाकी सब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे ढंग से। और इसका ऑरा महसूस करने के बाद वो समझ जाते हैं कि ये तो कॉन्गमिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, इससे हम एक साथ मिलकर भी फाइट नहीं कर सकते। इसके बाद वो तीनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो बंदा अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए जियोंग और मिसयू को काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है और उसकी स्पीड काफ़ी तेज थी। उन दोनों को पीटने के बाद वो तुरंत ही ईचेन की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ ईचेन भी अपने शिफ्ट शैडो इल्यूजन टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि आखिर तुम्हें वो तियानजी पर्ल क्यों चाहिए, क्योंकि तुम में कुछ ना कुछ अलग बात जरूर है। फिर ईचेन याद करने लगता है कि एल्डर चू ने कहा था कि उस तियानजी पर्ल के लिए कोई भी मुझ पर हमला कर सकता है, और कहीं ये वही पर्सन तो नहीं। फिर ईचेन उससे कहता है कि सीनियर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, तियानजी पिल तो एक तरीके का एलिक्सर है ना, ये भला एक पिल कैसे हो सकती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि अच्छा, तुम इस तरीके से नहीं मानोगे। तो ईचेन भी जवाब देता है कि जब वो चीज़ मेरे पास है ही नहीं तो मैं मानूं क्या। फिर ईचेन उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए, हमारे हैंगर सेक्ट में आकर हमें ही बुली करने की कोशिश कर रहे हो। फिर ईचेन सोचने लगता है कि मास्टर को यहाँ पर आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, तब तक मुझे इनको रेस्क्यू करना होगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने आखिर ये चीज़ मुझसे पूछ ही ली, कोई बात नहीं, जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। इसके बाद वो तुरंत ही ईचेन पर अटैक करने लगता है, लेकिन ईचेन की स्पीड अभी उतनी नहीं थी जो इसको टक्कर दे सके, इसलिए वो बड़े ही आसानी से ईचेन को नीचे पटक देता है। फिर वो बंदा डायरेक्ट ही ईचेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ईचेन अपनी शिफ्ट शैडो इल्यूजन टेक्निक का यूज करता है और उसे एक जोरदार थंडर पंच मारता है। इसके बाद वो अपने विंग्स को बाहर निकालकर उसे पीटने लगता है और साथ ही अपने काफी सारे अटैक्स करता है। इसके बाद वो अपनी सोलर फिंगर स्ट्राइक टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है और आखिरी में अपनी फ्लेम ड्रैगन टेक्निक का भी यूज करता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इससे उस बंदे का कुछ भी नहीं बिगड़ता और उल्टा वो ईचेन के पास आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है, जो देखकर मिसयू और जियोंग को काफी चिंता होने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ईचेन। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।